एक बात और आपको बता दूं, मैं खुद भाजपा का सक्रिय सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता हूं। तो आपने सुना, बीजेपी के ये सक्रिय कार्यकर्ता है और पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि ब्लॉक गोला के ग्राम कलानी पोस्ट कोहरा बुजुर्ग के रहने वाले ये अनुराग पांडे हैं। शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचे हैं और इनका कहना है कि इन्होंने अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और गोला के यहाँ समस्त कार्रवाई पूर्ण करने के बाद जब आवेदन किया गया तो वहां ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मौखिक तौर पर इनसे अनुचित रुपए की डिमांड की गई, जिसको इन्होंने देने से इनकार कर दिया और अब ये चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार में जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिसके लिए ये प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। अमित जी, मैं अनुराग पांडे बोल रहा हूँ, ग्राम कलानी निवासी। अच्छा, बताइए। मेरे पिताजी का वो सर्टिफिकेट था, ऑनलाइन वो करवाया गया था। वो ऑनलाइन का कुछ चार्ज लगता है क्या, पैसा लगता है उसका ऑनलाइन कराने का? ऑनलाइन कराने उसका शुल्क होता है 10 रुपए, जो ट्रेजरी में जमा करना होता है गोरखपुर ट्रेजरी। इसको मैं भेजा था लोगों को, वही जमा करवाना गोरखपुर ट्रेजरी। मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं ग्राम कलानी पोस्ट कोहरा बुजुर्ग थाना तहसील ब्लॉक गोला का जिला गोरखपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है? मेरे पिताजी का देहांत 10 मार्च को हो गया था 2025 को, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मैंने आवेदन दे दिया था 17 मार्च 2025 को। उनका अपने गोला ब्लॉक पे अमित सेक्रेटरी को उनका मुझे सूचना मिला कि मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है। तो उस समय मैं गोरखपुर था। मैं अपने एक रिश्तेदार को भेजा उसको लेने के लिए। जब अपने रिश्तेदार को भेजा तो उनका असिस्टेंट बैठा था। असिस्टेंट पैसा मांग रहा था, तो मेरे रिश्तेदार मेरे पास फ़ोन किए कि भैया वो पैसा मांग रहे हैं। तो मैं पूछा किस बात का पैसा, तो फिर उसने बस इतना बोला कि पैसा चाहिए, जो उनका असिस्टेंट था। मेरे रिश्तेदार से उसने इशारा में 500 रुपये कहा था। उसके बाद मेरे रिश्तेदार ने कहा कि ऐसा भैया आप पहले सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। तो मैं सेक्रेटरी के पास कॉल किया और सेक्रेटरी के पास कॉल करने के बाद मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में डाल दिया। आप लोगों को भी पता है कि कॉल रिकॉर्डिंग डालने के बाद सामने वाले को इसमें पता चल जाता है। अब सेक्रेटरी बोले तो क्या बोले, उसको किसी तरह ये लोगों का स्ट्रेटजी है, अगर ये लोग पैसा नहीं पाते हैं तो जनता को परेशान करने के लिए यहाँ वहाँ भटकाते हैं। तो जब मैं इनके पास फ़ोन किया, मैं बोला कैसा शुल्क लग रहा है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जाइए गोरखपुर ट्रेजरी ऑफिस जाने के बाद आप वहाँ पे 10 रुपये जमा करिएगा, वहाँ से रसीद लाइएगा, तब जाके आपको पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं गया ट्रेजरी ऑफिस जाने के बाद मुझे पता चला ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर उनके पास फ़ोन किया, मैं पूछा कि यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप चले जाइए SBI की मेन शाखा, वहाँ जमा करिए, वहाँ से रसीद लेकर आइए तो आपको मिलेगा। क्यों मुझको दौड़ा रहे थे, मुझको परेशान कर रहे थे। सोचिए मेरे पिताजी मर गए हैं, मेरा परिवार उजड़ गया है, लेकिन ये व्यक्ति इसको पैसा नहीं मिला, केवल परेशान कर रहा था, दौड़ा रहा था मुझे। फिर मैं SBI की मेन शाखा पे भी गया। वहाँ जाने के बाद उस दिन क्लोजिंग डे था, बैंक बंद था, तो जिसकी वजह से वहाँ मैं कोई बात नहीं कर पाया। उसके विरुद्ध मैंने 5 अप्रैल को अपने तहसील पे एक एप्लीकेशन दिया, शिकायत की। इस एप्लीकेशन जब मैं दे रहा था तो BDO ने मुझे बहुत रोका कि मत दो। मुझे नहीं पता वो क्यों रोक रहा था, उसको भी हिस्सा जाता है, क्या जाता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन उसने मुझको रोका कि एप्लीकेशन ना देने के लिए। लेकिन मैं दिया, मैं बोला नहीं मुझे एप्लीकेशन देना है। जब मैं एप्लीकेशन दिया, मैं 10 दिनों तक इंतज़ार किया। जब 10 दिन बीत गए, इस पर मुझे कोई सूचना नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने मुख्य विकास अधिकारी जी को एप्लीकेशन दिया। सेम एप्लीकेशन मैंने जिला अधिकारी महोदय को, पंचायती राज अधिकारी महोदय को और मंडलायुक्त महोदय को मैंने दिया। इस पर मैं कुछ दिनों के बाद जाके जब पता किया तो मुझे पता चला कि इस पर जांच का आदेश पंचायती राज अधिकारी महोदय ने कर दिया है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया। इस पर जांच पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर भी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। यहाँ पर आप लोग देखिए, उन्होंने साफ लिखा है आवेदक को भी, जहाँ तक मुझे पता है आवेदक मतलब आवेदन करता या शिकायत करता सूचना देना है, लेकिन मुझे अभी तक इस पर कोई सूचना नहीं मिला। तो अंततः मैं परेशान होकर मैं RTI दाखिल किया दिनांक 26 तारीख को। RTI जिस दिन मैं दाखिल कर रहा था तो मेरे पास जो मैंने पहला एप्लीकेशन डाला था उसका मेरे पास रसीद था। तो उस रसीद के माध्यम से मैं जब चेक किया इंटरनेट पे, जो मेरा सबसे पहला एप्लीकेशन था, इन्होंने उस पर एक जाँच रिपोर्ट लगाई थी, तथाकथित जाँच रिपोर्ट। मैं उसको दिखाता हूँ आपको, एक मिनट।
मुझको उस दिन पता चला कि उस पर भी एक जांच रिपोर्ट लगाई गई है। मुझे कोई सूचना नहीं दिया गया था इस विषय में। लगाई कब गई है? 19/4/2025, यानी जब मैं CDO के वहाँ एप्लीकेशन दे चुका था उसके बाद। इसमें यह है कि मुझे झूठा साबित किया गया है, और जो मैं ट्रेजरी का जिक्र किया था सारी चीज़ों का, उस ट्रेजरी का जिक्र इसमें नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जो सेक्रेटरी है, भ्रष्टाचारी सेक्रेटरी अमित कुमार, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि केवल एक ही अनुराग पांडे नहीं, ऐसे हजारों अनुराग पांडे रोज जाकर तहसील पे ब्लॉक पे भटकते हैं, और ये लोग अपने धनुगाही के लिए लोगों को परेशान करते हैं। शिकायत कहीं की है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत किया आपने? नहीं, मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत नहीं किया। एक बात और आपको बता दूं, मैं खुद भाजपा का सक्रिय सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता हूं।